हेलो एंड हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू द कोर्स अनबॉक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुगल चौहान, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। पिछली क्लास में हमने गूगल एड्स के पैनल को समझा था कि एग्जैक्टली गूगल एड पैनल काम कैसे करता है, सर्च कैंपेन कैसे काम करते हैं, कैसे डिटेल टारगेटिंग करी जाती है, बिडिंग कैसे लगाई जाती है, फॉर्मूलेज कैसे यूज करे जाते हैं, इसके अलावा कैसे कीवर्ड्स फॉर्मेशन चलता है, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच होते क्या है, क्या सर्च टर्म्स होते हैं इनके लिए, कौन से सिंबल्स इनके लिए यूज होते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में समझा। आज की क्लास में हम कीवर्ड फॉर्मेशन को करेंगे और इसके साथ ही अपने कैंपेन को पूरा करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने कुछ होमवर्क पहले से करके रखा है ताकि मैं आपको वो चीजें दिखा पाऊँ, एग्जैक्टली हमारा काम आसान हो जाए। कीवर्ड्स बनाने के लिए जाहिर सी बात है आप गूगल कीवर्ड प्लानर और इन सारी गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सर्च जैसे टूल्स का यूज करोगे। बट हालांकि मैंने कुछ कीवर्ड्स पहले से बना के रखे थे, तो उन्हीं कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन करूंगा। मैं कुछ ब्रॉड मैच डाल रहा हूँ, कुछ फ्रेज मैच डाल रहा हूँ, ऐसे कुछ कीवर्ड्स को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मतलब मिक्सअप ऑफ कीवर्ड्स मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, ताकि हमारा जो जो मोटो है कि एटलीस्ट कोई भी कस्टमर जब ट्रिगर करे, कोई भी कस्टमर जब हमारे कीवर्ड से रिलेटेड कुछ सर्च टर्म्स पे डालता है, तो कहीं ना कहीं हमारे कीवर्ड्स वहां पे आना शुरू हो जाए, हमारे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स वहां पे आना स्टार्ट हो जाए। यह हमारा मेन मोटो रहता है। देखिए, कीवर्ड प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। क्यों? सारा का सारा जो गेम है ना, वो आपके कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। अब आपके अगर कीवर्ड्स अच्छे हैं, यूजर फ्रेंडली कीवर्ड है, कस्टमाइज कीवर्ड है, तो कहानी बहुत अच्छी चलेगी और आप कहीं ना कहीं रैंकिंग पावर पे जरूर आओगे। देखिए, गूगल एड्स में एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि देखिए जिसका कीवर्ड अच्छा, चाहे आप कितना अच्छा पैसा लगा लें, लेकिन अगर आपका कीवर्ड्स अच्छे नहीं है, अगर आपके कीवर्ड रिलेवेंट नहीं है सर्च क्वेरी से, तो आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, गूगल के सर्च फर्स्ट पेज पे आप नहीं रैंक कर सकते। तो इट्स कंपल्सरी कि हमेशा आप कस्टमाइज कीवर्ड्स को लेके चलें, कस्टमाइज पैनल को लेके चलें, जैसे आपकी ऑथोरिटी बने रहे और जितने भी सर्च जो भी सर्च टर्म्स आपके लाइक रेलेवेंट कीवर्ड से मिलते जुलते आते हैं, तो आपकी रैंकिंग जरूर आए। इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट? मैंने कुछ होमवर्क करा था, इसलिए मैं पहले से ये कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन करते जा रहा हूँ। याद रखिएगा, कीवर्ड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड जितने ज्यादा कस्टमाइज होंगे, जितने ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड्स आप यूज करेंगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अब पॉपुलर का मतलब ये नहीं है, मैं अनदर एक वीडियो और बना दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर कीवर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो और, तो मैं जरूर एक वीडियो और बनाऊंगा कि कीवर्ड फॉर्मेशन एग्जैक्टली करते कैसे हैं। मतलब गूगल कीवर्ड प्लानर से या उबर सर्च से आप किस तरीके से कीवर्ड फॉर्मेशन करते हो, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ही चीजें चलती हैं और कस्टमाइज होती है। देखिए, मार्केट में यूजर हर तरीके का है, वो सर्च कर रहा है फ्री भी, वो सर्च कर रहा है चीप भी। तो आपको डिसाइड करना है आपका कस्टमर किस टॉपिक और किस रेंज से रिलेटेड है, किस कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है, तब जाके अपनी चीजों को फिल्टर करना आपको स्टार्ट करना है। ठीक है? यहां पे एक एरर शो हो रहा है, राइट? बेसिकली दिस एरर इज रिलेटेड टू, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, कि ऐड मोर कीवर्ड्स। बेसिकली यहाँ ये मेरे से बोल रहा है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स ऐड करो, तब जाके आपका जो पर्टिकुलर एड है वो वायरल हो पाएगा, वो जा पाएगा लोगों के बीच में और लोग उसको प्रेफर कर पाएंगे, राइट? सो मैं ट्राई करता हूँ और भी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ढूंढने के लिए। आज मैंने आपको पहले भी बोला था कि कम से कम 20 to 25 कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 20 से 25 कीवर्ड डालते हैं, तो चांसेस है कि आपका जो पैनल है, आपकी जो सीरीज है, वो आगे बढ़ेगी, राइट? और ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स का मेन फॉर्मेशन ये होता है कि यूजर फ्रेंडली चीजें बन जाती हैं, यूजर फ्रेंडली चीजें हो जाती है, कस्टमाइजेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और इजीली आप टारगेट कर सकते हो। मतलब रेलेवेंट, जाहिर सी बात है यार, कीवर्ड्स डालने का एंड ऑफ द डे गेम ये है कि आपके सर्च टर्म पे जो यूजर सर्च कर रहा है क्वेरी, उस सर्च टर्म पे आप रिलेवेंट आपके कीवर्ड वहां पे रैंक कर पाए, राइट? तो इस चीज को, फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपके लिए ये सब कुछ करके दिखाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपको डालना है, 20 से 25 और ज्यादा, मतलब 30 कीवर्ड्स तक अगर आप डालते हैं, तो चांसेस है कि आपका जो पैनल है वो रन करेगा और बहुत अच्छे से वायरल भी होगा। नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। अभी ऐसे तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स बोलेगा, राइट? मैं कुछ और मैं देख लेता हूँ, मेरे पास कुछ और कीवर्ड्स मुझे मिल जाए एग्जैक्टली, मैं उन कीवर्ड्स को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लास्ट के 4 5 कीवर्ड्स और डाल देता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे गेम चेंज होने में टाइम नहीं लगता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो इररिलेवेंट कीवर्ड है
वहां भी हमारा एड प्रिपेयर होना, लाइक अपीयर होना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, सबसे बेटर नेगेटिव कीवर्ड की एक लिस्ट बना सकते हैं। और मेरा सजेशन रहेगा उन नेगेटिव कीवर्ड में जो जिन कीवर्ड पे आप रैंक करना नहीं चाहते, उन कीवर्ड्स को मेंशन कर सकते हैं और उसका पार्ट बना सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। राइट, हालांकि आपने काफी कीवर्ड डाल दिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीवर्ड्स आपके काम करेंगे और चलेगा बहुत अच्छे से। राइट, अगर आप यहाँ से अप्लाई नाउ बटन करते हैं तो एग्जैक्टली आपके वो कीवर्ड भी यहाँ पे कस्टमाइज हो जाएंगे जो एक्चुअल कीवर्ड्स थे। राइट, गूगल ने कुछ सजेशन कीवर्ड्स रखे होंगे आपके लिए, वो कीवर्ड भी यहाँ पे आपके डल गए, यहाँ पे प्रोसेस में आ गए। दूसरी चीज, आपने एक चीज ध्यान दी होगी, सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पे ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज तीनों मैचेस में कस्टमाइज हो गए। देखिए, राइट, कुछ ब्रॉड मैच कीवर्ड है, कुछ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड है, कुछ फ्रेज मैच कीवर्ड है। राइट, हालांकि हम यहाँ पे कीवर्ड फॉर्मेशन में आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उनके नाम भी मेंशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, उनको एग्जैक्ट मैच में मेंशन करके, ताकि उनके ऊपर भी आप अपने एडवर्टाइजमेंट को रन कर पाओ, ये भी फॉर्मेशन कहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना कैंपेन। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्योंकि यहां से आपकी कैंपेन की शुरुआत होती है और रियल कैंपेन जो है वो यहीं से बनना शुरू होता है। तो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम फाइनल यूआरएल पे आएंगे। यहां पे हम डालेंगे अपना फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल के लिए मैं दोबारा गूगल पे जाऊंगा और मैं सर्च करता हूं मेटा एड कोर्स इन नोएडा। ठीक है, मैं सर्च करता हूं मेटा एड कोर्स इन नोएडा। एग्जैक्टली एसईओ के ऊपर सबसे ऊपर हम रैंक कर रहे हैं, मैं इसी के ऊपर अपना एड रन करने वाला हूं। तो इसी को मैं अपना फाइनल यूआरएल मेंशन करूंगा। मैं इसको अपना, इस पेज को अपना फाइनल यूआरएल ले लेता हूं और मैं यहां चलता हूं। फाइनल यूआरएल मैंने मेंशन कर दिया। अब बारी आती है जी डिस्प्ले पाथ की। तो दो ऐसे पाथ, मतलब दो ऐसे कैरेक्टर्स, दो ऐसे वर्ड मुझे लेने होंगे जिनकी कैरेक्टर लिमिट 15-15 कैरेक्टर हो। राइट, ये मुझे कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। आइए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। मेटा एड प्रोग्राम है तो मैं इसको कर देता हूँ मेटा एड्स मास्टर्स। अगर यहाँ आ जाएगा तो वंडरफुल रहेगा। प्रोग्राम आ गया। राइट, इट्स कुड बी लाइक कि जो हमारे यूआरएल में सर्च होगा, यूआरएल में जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, मेटा एड मास्टर्स प्रोग्राम, कुछ ऐसा, मेटा एड मास्टर्स। राइट, हालांकि आप इसमें गैप नहीं देंगे तो और मजा आ जाएगा। फिर क्या होगा, विदाउट गैप जो सीरीज चलेगी, फिर आपका एक प्राइमरी कीवर्ड बन गया है। एक तरीके से मेटा एड मास्टर्स प्रोग्राम एक प्राइमरी कीवर्ड बन गया। ये देखिए इस तरीके से मेटा एड मास्टर प्रोग्राम पूरा यूआरएल के बाद लिखा आएगा। अब बारी आती है जी कि मुझे हेडलाइंस मेंशन करनी है यहाँ पे। राइट, नंबर ऑफ हेडलाइंस, तो कम से कम 15 हेडलाइन, वो भी 30-30 कैरेक्टर्स की आपको डालनी होती है। मैंने होमवर्क कुछ पहले से करा हुआ है आप लोगों के लिए, तो मैं उस हेडलाइंस को यहाँ पे लूंगा जो मैंने बनाई हुई है, कुछ हेडलाइंस आपके लिए, उन हेडलाइंस को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। राइट, तो सबसे पहले मैं जल्दी से हेडलाइंस यहाँ से कॉपी करता जाता हूँ और फटाफट से मैं उन हेडलाइंस को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। राइट, इसके बाद नंबर ऑफ हेडलाइंस आप यहाँ पे डाल सकते हो, कुछ सजेशन भी ये आपको दे देता है। अगर आपको इसके सजेशन मानना है तो आप वो भी मान सकते हो। राइट, अब देखिए मेटा एड कोर्स और देखिए मेटा एड्स ट्रेनिंग, ये भी वंडरफुल हेडलाइन है। हेडलाइन मस्ट बी इंगेजिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बिल्कुल ये भी एक हेडलाइन है और बहुत ही कमाल की हेडलाइन है। राइट, उसके बाद कोर्स इन बॉक्स, एग्जैक्टली एक हेडलाइन है। राइट, और अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ और ठीक है, यहाँ पे अब नहीं है, तो मैं यहाँ से कुछ कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। मैंने पहले से इन चीजों की तैयारी करी थी। मेटा आर्ट्स कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62। राइट, ये चीजें मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखा था। अच्छा, पिछली वीडियो में काफी मुझे अच्छे कमेंट आए। डेफिनेटली आप सबकी जो लाइक इच्छा है किसी बिजनेस से रिलेटेड, कि एग्जैक्टली सर हम मेरे बिजनेस से रिलेटेड बताओ, मेरे बिजनेस से रिलेटेड बताओ, डेफिनेटली मैं एक वीडियो आप सबके लिए बनाऊंगा जिसमें आप, किसी ने टेस्ट के लिए पूछा था, मैं उसके लिए हेल्प करूंगा आपको। किसी के फादर का रियल एस्टेट का बिजनेस था, तो डेफिनेटली मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस को अपलोड करूंगा। राइट, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे पावर जनरेट करने में। मैं यहाँ से और भी हेडलाइंस ले लेता हूँ, मैंने पूरी 15 हेडलाइंस बनाई है। राइट, तो उन हेडलाइंस को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। कम से कम 15 हेडलाइन डालना बहुत जरूरी होता है। तो याद रखिए, हेडलाइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जितना ज्यादा आप कस्टमाइज करेंगे हेडलाइंस, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। मैं यहाँ से कुछ हेडलाइंस मेंशन कर देता हूँ। सारी की सारी हेडलाइन 15-15 कैरेक्टर्स की होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है हेडलाइंस का कस्टमाइज करना, बिकॉज हेडलाइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं इस हेडलाइन को भी मेंशन कर लेता हूँ।
कुछ हेडलाइंस बची हैं अभी, उनको भी हम लेंगे यहाँ पे। एडवांस, मैं कुछ हेडलाइन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एडवांस मेटा एक्ट्स फोर्स, दिस इज अ हेडलाइन। अब मैं एक दो हेडलाइन और डाल देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइव मेटा एक्ट्स, या फिर रुक जाइए, लर्न मेटा एक्ट्स। मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा, राइट। लर्न मेटा एक्ट विथ, मुझे लगता है 32 कैरेक्टर हो जाएंगे, राइट। लर्न मेटा एक्ट्स विथ एक्सपर्ट्स, ऐसी हेडलाइंस आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। रियल, या फिर लाइव बजट ट्रेनिंग मेटाक्स, राइट। ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं हेडलाइंस। जो प्राइमरी हेडलाइंस है, आपको बेसिकली प्राइमरी हेडलाइंस का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी हेडलाइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। वो प्राइमरी हेडलाइंस ही है, जैसे आप वायरल हो गए और लाइक आपका जो कीवर्ड है, आपका जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो सर्च टर्म में अपीयर होगा। मतलब जब भी कोई सर्च करता है किसी भी आपके कोर्स से रिलेटेड या आपकी सीरीज से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपको जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड कहीं ना कहीं उन सर्च टर्म्स के थ्रू वायरल होना शुरू होगा और गूगल के फर्स्ट पेज में आना स्टार्ट होगा। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट। अब मैं डालता हूं, जैसे कि एक कीवर्ड मिला मुझे, भाई जाहिर सी बात है मेटा एड की बात हो रही है, तो फेसबुक तो आएगा ही। फेसबुक एड कोर्स, राइट। दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड कि फेसबुक एड कोर्स, ठीक है। इसके बाद एक और है, मैं देख लेता हूँ एक बारी कि कितनी हेडलाइंस बची हुई हैं। आई गेस एक या दो बची होंगी, तो लेट मी सी, हाँ एक बची है। तो जल्दी से मैं उस एक हेडलाइन को भी मेंशन कर देता हूँ आपके सामने फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल सीरीज को समझना, बिकॉज प्रैक्टिकल अगर आप चीजें जानते हैं ना कहीं इंस्टाग्राम एड्स कोर्स, राइट, इट्स ऑल्सो a headline, right? Now the part is for description. So we have a four description ideas. So मैंने description का भी आइडिया लिया हुआ है, तो मैं उसी आइडिया को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, राइट। दिस इज अ description. व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मेंशन, अच्छा, हालांकि ये आपको कुछ देता भी है आइडिया। अब जैसे इसने एक आइडिया दिया, राइट, इट्स क्वाइट गुड। अब मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। दो डिस्क्रिप्शन और डालने हैं मुझे, तो मैं एक यहाँ पे आता हूँ, और मैं दोबारा से यहाँ पे पैनल आता है, और मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ, और एड्स वाले पैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन भी मैं मेंशन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। एक और डिस्क्रिप्शन मुझे डालना है, तो मैं यहाँ से एक और डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। मैं ये पूरा ले लेता हूँ, राइट। कुड भी लाइक के साथ आ जाए, मजा आ जाएगा अगर आ गया तो, बहुत, राइट। 90 कैरेक्टर, ओह 90 से ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैं लास्ट वाला हटा देता हूँ। कुड बी लाइक दिस, राइट। सो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। नाउ देखो, हमारा टाइटल बढ़ गया, डिस्क्रिप्शन बढ़ गया, उसके बाद ऊपर हेडलाइन, लाइक हमारे कीवर्ड्स पड़ गए। कीवर्ड्स के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमारा डिस्प्ले पाथ पड़ गया, राइट। उसके बाद फाइनल यूआरएल भी हमने डाल दिया। अब देखो कुछ ऐड जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। अब बारी आती है, अब मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा, अब बारी आती है जी साइड लिंक्स की। नाउ व्हाट आर द साइड लिंक्स? साइड लिंक मींस, आपने कभी कभार एड्स में देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दी, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, राइट। मैंने सर्च करा ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम इन दिल्ली, राइट, तो मेरे पास ये जो रिजल्ट्स निकल के आए, एग्जैक्टली साइड लिंक्स आर दिस, दीज आर द साइड लिंक्स। जैसे देखो, आईएमएस गाजियाबाद करके, दिस इज इंस्टीट्यूशन, ये देखो, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो कीवर्ड्स, ये जो टारगेटेड हिटिंग कीवर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड द साइड लिंक्स, राइट। तो मैंने कुछ साइड लिंक्स भी बनाए थे, तो मैं जल्दी से उन साइड लिंक्स को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक एक करके। साइड लिंक्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। दीज आर द साइड लिंक्स, ये है साइड लिंक्स।
तो मैं पहला साइड लिंक ले लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से, मेटा एड कोर्स। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करता हूँ। डिस्क्रिप्शन वन, अच्छा, दीज थ्री ऑल द थिंग्स आर कंपलसरी। देखो ऐसे दिखेगा साइड लिंक्स, इस तरीके से, राइट। अच्छा, इसका मेन मोटो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसको लगाना चाहिए या नहीं। देखो अगर आप साइड लिंक्स यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि साइड लिंक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एड, राइट। कभी कभार क्या होता है कि मान लो अगर आपका जो एड है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे हिट नहीं हो रहा, राइट, तो कई कबार आपकी साइड लिंक्स हेल्प कर देती हैं उस एड्स को अपीयर होने में। तो रिमेंबर दिस, एडवर्टाइजमेंट पूरा बनाओ, पूरा कस्टमाइज एड रन करो, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा आपको चीजें करने में, राइट। मैं एक बार फिर से यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मेटा एड कोर्स इन नोएडा, और मैं जल्दी से चलता हूँ नीचे, और अपने इस पेज का यूआरएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे साइट नंबर टू, साइट लिंक्स नंबर टू, राइट। ऐसे करके आपको चार पांच साइट लिंक्स डालना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उससे एक एंगेजमेंट बन जाता है, एक एंगेजमेंट सीरीज बन जाती है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट से, यहाँ मैं डालता हूँ लेट से सेकेंड वाला, लेट से ट्रेनर प्रोफाइल, ठीक है। यार नहीं, मजा नहीं आ रहा, राइट। साइड लिंक्स कुछ और क्रिएट करते हैं, लेट्स से, चलो हम खुद बनाते हैं साइड लिंक, दैट शुड बी फाइन, राइट। तो मैं यहाँ मेंशन करने वाला हूँ साइड लिंक्स, लेट्स से मेटा एट एडवांस, ओ, ठीक है। दिस वाज द साइड लिंक। डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, लर्न मेटा एट्स एडवांस प्रोग्राम विथ पोस्ट अनबॉक्स। तो पहले ओ बड़ा हो गया, राइट, एडवांस प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। उसके बाद ज्वाइन नाउ एंड बूस्ट योर करियर। तो इस काइंड ऑफ मैंने इस टाइप से सीरीज डाल दी। फाइनल यूआरएल में देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, साइड लिंक्स में जो एक यूआरएल आपने एक बार डाल दिया वो बार बार नहीं रिपीट होगा, राइट। आप सेम यूआरएल को बार बार नहीं ले सकते, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट यूआरएल डालना पड़ेगा, राइट। तो डिफरेंट यूआरएल के लिए आप क्या करेंगे, मैं एक बारी यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा देखता हूँ। देखिए मेटा एड कोर्स इन नोएडा सेक्टर 62, तो मेरे पास एक कीवर्ड, तो एक जो हेडलाइन है वो ये भी मिल गई है, राइट। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं एक जो मेरा यूआरएल है वो इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ इस तरीके से, राइट। ये इस तरीके से, ओ डुप्लीकेट हो गया, इट मीन्स पुराने वाले में भी सेम था, राइट। हाँ देखो मैंने बोला ना, इट्स काइंड ऑफ, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको डुप्लीकेसी नहीं लगानी। डुप्लीकेट जैसे ही आप करोगे ऑटोमेटेड वो मना कर देगा साइड लिंक। व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं यहाँ पे ना अपने होम पेज का यूआरएल लगा देता हूँ। हालांकि आपके पास जितने लाइक यूआरएल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको साइड लिंक्स बनाने हैं, उसी पैनल के अकॉर्डिंग आपके साइड लिंक्स बनेंगे, मजा तभी आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, राइट। अच्छा, ये था मेटा एड्स ओवरव्यू। हमने यहाँ बना दिया मेटा एड एडवांस कोर्स, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स से, लेट्स से फेसबुक एड्स, बड़ा हो गया, राइट। लेट्स से SMM, एड्स एडवांस कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवांस कोर्स, राइट। दिस वुड बी फाइन। तो लर्न, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, SMM एडवांस प्रोग्राम, राइट। दिस विल बी द सीरीज। नाउ अगेन मेरे पास देखो कम से कम 6 साइड लिंक्स मुझे यूज करना जरूरी है, तो मैं एक दो तीन लाइक 3 साइड लिंक्स और डाल देता हूँ, काफी बेनिफिशियल रहेगा, राइट। तो मैं एक बार यहाँ से एक बार दोबारा हेल्प ले लेता हूँ ताकि मुझे कुछ पता चल जाए कि और हम क्या यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। इट कुड बी नाइस कि हम यहाँ पे अब डालें अबाउट कोर्स एंड बॉक्स, ये तो डालना ही चाहिए, राइट। तो दिस विल बी द कोर्स एंड बॉक्स, राइट। एक साइड लिंक हमारा ये बन गया, और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, नो योर इंस्टीट्यूट स्टोरी, कुछ इस तरीके से। आई नो दैट कि आप लोगों को बहुत वो लग रहा होगा कि सर ये क्या बहुत स्लो चल रही है चीजें, राइट।
बट मेक श्योर दैट गाइस, ये मैं आपको एक एक चीज खुद करके दिखा रहा हूं, ताकि एंड ऑफ द डे आपको कोई भी परेशानी ना आए। एंड ऑफ द डे आप ये ना बोलो कि एग्जैक्ट मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था आपका, बट मजा नहीं आया, राइट? आई डोंट वांट दिस। आई वांट दिस कि एटलीस्ट आप हर चीज में एक्सपर्ट बनो, हर वो सीरीज, हर वो पैनल पे आप एक्सपर्ट बनो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मैं अबाउट अस वाले पैनल पे चलता हूँ, हु वी आर, और इस यूआरएल को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो दीज आर द साइड लिंक्स जो हमने बनाए हैं। ऐसे ही आप और भी साइड लिंक्स बना सकते हैं। मैं अभी तीन ही साइड लिंक्स आपको दिखाने वाला हूं। मैं सीधे क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा, तो आपके सामने एक अपीयर हो जाएगी विंडो साइड लिंक से रिलेटेड भी। देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तो कुछ इस तरीके से, मतलब मैं 6 के 6 साइड लिंक बना लेता, तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो पैनल था वो अपग्रेड हो जाता, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, राइट? इसके बाद बारी आती है जी कॉल आउट बटन्स की, कि अगर आपको कॉल आउट बटन्स लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं ना। व्हाट इज द कॉल आउट बटन? कॉल आउट बटन्स का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, जैसे ये देखिए, कॉल अस नाउ, राइट? मतलब इंपॉर्टेंट बटन्स, वो बटन्स जो कैटेगरीज वाइज हैं, जिसमें हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कॉल आउट बटन्स लगा देता हूँ कुछ, राइट? लेट्स से कॉल आउट टेक्स्ट वन, जैसे कि कॉल नाउ, पहला बटन, ठीक है। दूसरा बटन मैं मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से बुक नाउ, ठीक है। तीसरा बटन मैं मेंशन कर देता हूँ, डाउनलोड ब्रोशर, ठीक है। फोर्थ बटन मैं मेंशन कर देता हूँ, गेट, या फिर फोर्थ बटन मैं एक्सेस कर देता हूँ, लर्न मोर, ठीक है। इस टाइप के, दीज आर कॉल्ड कॉल आउट बटन्स। इन्हीं को हम बोलते हैं कॉल आउट बटन्स, राइट? ये इस तरीके से कॉल आउट बटन्स लगते हैं आपके। ये भी लग गए, राइट? नाउ मैं यहाँ पे, अब इसको जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो इट्स कुड बी लाइक कि वो सारे के सारे मेरे ऑप्शंस अप्लाई हो गए, राइट? इस तरीके से। अभी काफी कुछ है जो आपको बताना बहुत जरूरी है, राइट? लेकिन एक साथ में एक वीडियो में इतना सब कुछ हो जाए वो इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझाना शुरू करूंगा और बताना शुरू करूंगा। देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे अब अपने साइड लिंक्स और मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटेड हमारा ये गुड क्वालिटी में चला जाएगा, राइट? बस इतना करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में अगला जो ऑप्शन आएगा जी, वो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कि अब हमें अपना बजट मेंशन करना है। एग्जैक्टली हम कितना बजट लगाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप नए हैं, अगर आप सबसे मतलब स्टार्टिंग में नए नए ऐड चला रहे हैं, नया नया गूगल एडवर्टाइजमेंट आप रन कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा, हार्डली आप एक दिन का 700 रुपीज लगाइए। 700 रुपए से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे टॉपअप करना स्टार्ट करिए। एक बार में 1000 2000 से बजट स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स कंपलसरी, शुरुआत में 700 रुपीज से आप एड रन करना शुरू करो। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपना बजट एक्सटेंड करना स्टार्ट करो, आपका बहुत अच्छी मार्केटिंग होगी। गूगल के सर्च टर्म्स पे आप जरूर टॉप पे आओगे, ये मेरी गारंटी है, राइट? सो दिस वाज यहाँ से हम एक कस्टम बजट ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं मैं अपना जो बजट ऐड करने वाला हूँ आज यहाँ पे, मैं करने वाला हूँ 710 रुपीज, राइट? दिस वॉज माई कस्टमाइज बजट जो मैं ऐड करने वाला हूँ, बस। इसके बाद डायरेक्टली हमें यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हिट करना होता है, राइट? अब हमारा जो ऐड है वो रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू के बाद हमारा ऐड पब्लिश होने की कगार पे। अब ये मेरे से कंफर्मेशन पूछ रहा है एग्जैक्टली कि वो लाइक व्हाट वी कॉल दैट, ओटीपी आना एंड ऑल, राइट? 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला गेम, ये वो कराएगा, तो वो मैं बाद में करूंगा। सो बस इतना काम करने के बाद में आपको डायरेक्टली अपने ऐड को, जैसे ही वो हमारा ऐड रिव्यू में चला जाएगा, हमें सीधा सीधा पब्लिश कर देना है अपने ऐड को। और जैसे ही हमारा ऐड पब्लिश होगा, फिर उसके 24 घंटे बाद अपने ऐड को आपको मोनिटाइज मतलब मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देना है। दिस वॉज अ इंटायर सीरीज ऑफ गूगल एड्स ऑफ सर्च एडवर्टाइजमेंट। आई नो अभी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो इस सर्च ऐड में भी आपके काम की हैं। डेफिनेटली मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको पूरा हेल्प मिले। कल की वीडियो, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वो रिलेटेड टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होगी। इसके अलावा मैं यूआरएल पैरामीटर से रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो आप सबके सामने रखूंगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।